हेलो एवरीवन। इम्यूनिटी को नेचुरली कैसे बूस्ट करें, इस विषय में बात करने से पहले हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ले इम्यूनिटी के बारे में। तो दोस्तों, आज कोरोना काल है, कल कोई और वायरस होगा, उसके बाद कोई और वायरस होगा, आते जाएगा। क्या करेंगे आप? कितने वायरस के साथ फाइट करेंगे? आज जितने भी वायरसेस है, बैक्टीरियाज है, इनके साथ फाइट करने के लिए हमारा एक प्रतिरक्षा सिस्टम कुदरत ने हमें दिया हुआ है। जो आपके पास, जो हमारे पास, जो प्रीशियस चीज़ें हैं हमारे पास, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लंग्स है, पूरा का पूरा लाइफ है, पूरी ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को, इस लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस प्रीशियस लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुदरत ने एक सेल्फ गार्ड सिस्टम दिया है, एक सिक्योरिटी सिस्टम दिया है जो बचाव करता है हमें इन वायरस अटैक से, इन बैक्टीरियल अटैक से। जो बुरी चीज़ें हैं, जो फॉरेन टॉक्सिन्स है, वो हमारे बॉडी में आते हैं। इन सब से लड़ने के लिए हमें अपना एक प्रोटेक्शन सिस्टम मिला हुआ है, जिसे हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसे हम रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं, रोग प्रतिकारक क्षमता कहते हैं। हम ब्रेन के लिए टॉनिक लेते हैं, हम हार्ट के लिए टॉनिक लेते हैं, हम लीवर को डिटॉक्स करने के लिए मेडिसिन्स लेते हैं, हम किडनी को हेल्दी रखने के लिए उपाय करते हैं। सभी चीज़ों के लिए हम उपाय करते हैं। क्या कभी आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करते हैं? या आपने इम्यून सिस्टम के लिए क्या किया है? आपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ भी नहीं किया है, उल्टा उसे डैमेज करने के लिए आप डेली प्रयत्नशील रहते हैं, आप डेली उसको डैमेज करते हैं। किस तरह से डैमेज करते हैं, कैसे डैमेज करते हैं, मैं तो आपको ये आगे डिस्क्राइब करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जानिए आप कि आपने जितनी भी दवाएं आज तक खाई है, जितनी भी जैसे बुखार आया तो आप बुखार का मेडिसिन ले लेंगे, सर्दी हो गया तो सर्दी का मेडिसिन ले लेंगे, आप खांसी हुई तो खांसी का मेडिसिन ले लेंगे। लेकिन आप कभी रूट कॉज की तरफ सोचते हैं दोस्तों? इन सब के पीछे कारण क्या है उसके बारे में सोचते हैं? अगर आप मेरे पेशेंट हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि मैं हमेशा एक मकड़ी का उदाहरण देता हूँ। जो मकड़ी होती है, जो हमारे घर में होती है, मकड़ियाँ जब वो घर पे होती है तो वो क्या करती है, जाला बनाती है कोने में, घर के कोने में जाला बनाती है। अब वो हम लोग क्या करते हैं, वो जाले निकालते रहते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हम कर क्या रहे हैं? हम ऊपर जालों को निकालने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। वो मकड़ी को अगर मारा जाए, वो मकड़ी को निकाल दिया जाए तो जाले नहीं लगेंगे। ठीक उसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। हम क्या करते हैं, हम बुखार का इलाज करेंगे, हम फीवर का इलाज करेंगे, हम खांसी का, सर्दी का, जो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है या फिर बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, उनका इलाज करने के पीछे पड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम है उसके बारे में सोचते ही नहीं। आपने कभी रोड को सोचा है कि फीवर क्यों आया मुझे? आपने कभी सोचा है कि मुझे फीवर आने का, बुखार आने का कारण क्या है? आपने कभी सोचा है मुझे खांसी होने का कारण क्या है? आपने कभी सोचा है कि मुझे सर्दी होने का क्या कारण है? या फिर कोई और प्रॉब्लम जब होती है तो कभी आपने सोचा है कि ये क्यों हुआ? अब वो हुआ उसका इलाज करेंगे, आप दर्द हुआ दर्द का इलाज करेंगे, लेकिन दर्द हुआ क्यों? कभी आपने सोचा इसके बारे में? तो इसी को कहते हैं वो सिस्टम। मेरे पेशेंट्स अगर सुन रहे हैं या आप मेरे पेशेंट हैं तो आप जानते होंगे कि मैं हमेशा वो मकड़ी वाला एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि वो एग्जाम्पल परफेक्ट बैठता है इसके लिए। इम्यून सिस्टम को वीक करने के लिए पुरजोर कोशिशें करते हैं हम। इम्यून सिस्टम के बारे में हम जानेंगे, ये फाइट कैसे करता है। जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हैं या फिर आपने हर जगह पे देखा होगा जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। हमारी जो प्रीशियस चीज़ें होती है, जो हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है हमारे लिए, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं। वो हमारी चीज़ों की रक्षा करते हैं। हम सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं और प्रीशियस चीज़ों की रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, उसको बचाने के लिए, बाहर की चोरों से, डाकुओं से, गुंडों से, सबसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा ये सिस्टम एक्टिवेट करते हैं। तो हमारा शरीर है, इसमें ब्रेन है, हार्ट है, हमारी किडनीज है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, इतना सब कुछ हमारे पास है। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे जो शरीर को, हमारी जो जान है, हमारी जो लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या करते हैं? उसे अपडेट करने के लिए क्या करते हैं? आप हर चीज़ को अपग्रेड करते हैं। आप अपने मोबाइल के एंटीवायरस को अपग्रेड करते रहें।
नए नए वर्जन्स आप डाउनलोड करते हैं, अपडेट से लेते रहते हैं। थोड़ा सा अगर अपडेट लेट हो गया मोबाइल फ़ोन में, सिक्योरिटी पैच नहीं आया, तो आप वरी करते हैं। कभी आपने अपने इम्यून सिस्टम के बारे में सोचा है? ये वही सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपको इन वायरस अटैक से, इन वायरल अटैक से, इन बैक्टीरियल अटैक से, इन फॉरेन टॉक्सिन्स से बचाता है। कभी आपने सोचा है इसके बारे में? इसको वीक करने के लिए बहुत कुछ करेंगे आप। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हैं आप? इसको वीक का हम कैसे करते हैं ये भी बताता हूँ मैं आपको। इम्यून सिस्टम एक शील्ड की तरह काम करता है, एक स्ट्रॉन्ग शील्ड जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल अटैक्स, वायरल अटैक्स, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए बना होता है। ये उसका वही काम होता है, उसको बाहर रखना, जो हानिकारक चीज़ें हैं उनसे लड़ना, उसको बाहर करना, एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी बनाता है, ये सैनिक बनाता है जो वायरसेस से और बैक्टीरिया से लड़ता है। आज कोविड है, कल कोई भी वायरस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कब तक आप घबरा के छुप के बैठेंगे घर में? आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी लाइफ में। डर के जीने में क्या मज़ा है? आपने सुना होगा डर के आगे जीत है। हाँ, ये बात सही है, डर के आगे जीत है। जो डर गया वो मर गया। डरिए मत। आपके पास जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है, उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए, वायरस से बचिए। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के उपाय मैं अभी बता रहा हूँ आपको, नोट डाउन करके रखिए, आपके बहुत काम आने वाला है, सबको बताइएगा। इम्यूनिटी वीक होने के कारण पहला है देर से सोना, देर से उठना, अधूरी नींद लेना। मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ। शाम तक घर आ जाते हैं, आने के बाद फैमिली के साथ गेट टुगेदर करने के बाद, मिला होने के बाद आप खाना खाते हैं। अब जब सोने के पहले और खाने के बीच में जो गैप होता है, उसमें आप क्या करते हैं? उसमें आप मोबाइल देखते हैं। मोबाइल देखते देखते आपको समय का पता नहीं चलता। आप लेट नाइट तक जगते हैं, देर रात तक जगते हैं, फिर सोते हैं, फिर सोने जाते हैं। तो सोने में कम से कम पड़े तो किसी को नींद आती नहीं है। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती। और ये बहुत लोग वो लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। आप नोटिस कीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ों से उनको फीवर आ जाएगा, उनको बुखार आ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों से रीज़न नहीं होता है, वो रीज़न तो आपके बॉडी ने रिजॉल्व कर लेने चाहिए इंटरनली। बड़े बड़े वायरस के साथ अगर आपका इम्यून सिस्टम फाइट कर सकता है, तो ये छोटे छोटे बुखार क्या चीज़ है? देर से सोना, अधूरी नींद लेना, कम नींद की वजह से इम्यून सिस्टम स्लो पड़ना शुरू होता है। आपको नींद की ज़रूरत है, सिर्फ आपकी आंखों को नींद की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? जब आप नींद लेते हो तो आपके सारे ऑर्गन वो रिलैक्स हो जाते हैं। आप जब आंखें बंद करते हो तो सिर्फ आंखें रिलैक्स नहीं होती, या फिर सिर्फ आपके मसल्स रिलैक्स नहीं होते, सिर्फ आपकी पीठ रिलैक्स नहीं होती, आपके हाथ पैर सिर्फ रिलैक्स नहीं होते। जब आप सोते हो तो रिलैक्स होता है आपका ब्रेन, तो रिलैक्स होता है आपका हार्ट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स, पूरा का पूरा डाइजेशन सिस्टम। एक एक सेल आपका बॉडी का, एक एक अंग, एक एक सेल, एक एक टिश्यू, सब रिलैक्स होते हैं। और साथ में रिलैक्स होता है आपका इम्यून सिस्टम। ये वो सिक्योरिटी सिस्टम है जिसे आराम की ज़रूरत होती है। आपके जो सोसाइटियाँ हैं, जहाँ पे भी आप सिक्योरिटी गार्ड्स देखते हैं, इन सबको अगर आपने देखा होगा, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके घर को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी प्रेशियस चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, आपने कभी इनको देखा होगा, तो ये शिफ्ट में काम करते हैं। 24 घंटे एक ही आदमी बैठा नहीं रहता वहाँ पे। वो 12 घंटे की अपनी ड्यूटी करेगा, फिर घर जाएगा, फिर खाना खाएगा, फिर सो जाएगा। उसको नींद की ज़रूरत पड़ती है ना, उसी तरह से आपके अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसे भी नींद की ज़रूरत पड़ती है। ये बात आपको जिस दिन समझ में आएगी, सबसे पहले आप जल्दी सोना शुरू करेंगे। तो अधूरी नींद लेना सबसे बड़ा कारण है आपका इम्यून सिस्टम डाउन होने का, या फिर वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। इसी की वजह से अगर आंखों में आपकी नींद है तो आप काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप थके थके से रहेंगे, आपका चेहरा वीक लगेगा। वही हालत हो जाती है आपके इम्यून सिस्टम की। उसको अगर रेस्ट ना मिले तो वो वीक हो जाता है। खाना खाने के समय टीवी, मोबाइल देखना, हर चीज़ का एक समय होता है। मोबाइल देखने के टाइम आप मोबाइल देखिए, अगर वो बहुत ज़रूरी है तो ही मोबाइल देखिए, टाइम पास के लिए मत देखिए। वो तो बात मैं बाद में करूँगा, लेकिन खाना खाने के टाइम जब आप मोबाइल देखते हो या फिर आप टीवी देखते हो, आपका ध्यान खाने पे नहीं रहता, तो वो न्यूट्रिशन प्रॉपर आपको नहीं मिलता। जब खाना खाते हो ना आप, तो सबसे पहले आपकी आँखें खाना खाती है, उसके बाद आपका नाक खाना खाता है, उसके बाद आप
मुंह से खाना खाते हो, प्रॉपर खाना खाते हो। तो जब आप खाना खाते हो तो उस तरह के जूसेस आपकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं। अगर आपका ध्यान, गौर से सुनिए, अगर आपका ध्यान किसी और चीज़ में लगा है और आप कोई और चीज़ कर रहे हो तो दोनों चीज़ें नहीं हो पाती है। ऑब्वियसली अगर आपके हाथ में मोबाइल है, आप खाना खा रहे हो, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान लगा पड़ा है उधर। एक हाथ से खाना खाना शुरू है, लेकिन एक हाथ से आप मैसेजेस कर रहे हो, आप ब्राउजिंग कर रहे हो, आप बहुत सी चीज़ें कर रहे हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, वो तो काम हो जाएगा, लेकिन इस काम का क्या होगा जो आपका अंदर का सिस्टम हिला रहा है। क्योंकि जब आपका एनर्जी वो मोबाइल देखने में लग जाएगा, वो टीवी देखने में लग जाएगा, टीवी देखने के बाद जब आप हंसते हो, रोते हो, जो भी इमोशंस आते हैं, उसका आपके डाइजेशन सिस्टम पे बहुत बुरा असर होता है। सारे के सारे इमोशंस अगर एक साथ आ जाएंगे, टीवी देखेंगे तो क्या देखेंगे? कॉमेडी देखेंगे तो हंसेंगे, ट्रेजेडी देखेंगे तो रोएंगे, न्यूज़ देखेंगे तो निगेटिविटी भरेगी अंदर। अब इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम तो हिलना ही हिलना है, क्योंकि जिस तरह के इमोशंस आएंगे उस तरह के हार्मोन रिलीज होंगे। अब उस तरह के हार्मोन रिलीज होंगे, क्या वो सही होते हैं आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए? अगर प्रॉपर खाना आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है, या फिर जा रहा है वो भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, उसका न्यूट्रिशन आपके बॉडी को नहीं मिल रहा, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक नहीं होगा? 101% आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा। और यही कारण होता है, मैक्सिमम लोगों का यही कारण होता है। जब आप बैठते हो डाइनिंग टेबल पे या नीचे, जहाँ पे भी बैठ के आप खाना खाते हो, बैठने के टाइम आप अपने खाने को पूरी तरह से गौर से देखिए। फिर उसको देखने के बाद उसके जो खुशबू है, खाने की खुशबू है, उसका आनंद लीजिए। उसके बाद आप खाने का स्वाद लीजिए। आपका खाने का स्वाद तो दुगना होना ही होना है, साथ में आपका इम्यून सिस्टम हैप्पीली और हेल्दी वे में स्ट्रांग होना शुरू होता है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू होता है। आप ज़रा सोचिए कि आप खाना खा रहे हो। अब आप खाना खा रहे हो, आपके मुंह में हाथ जा रहा है, आप खा रहे हो, ठीक है, लेकिन एक्चुअली आप अपने ऑर्गन्स को खाना फीड कर रहे हो। अब फीड करने के टाइम आपका ध्यान किसी और चीज़ में लगा है और आप खाना दे रहे हो, तो क्या ये सही है? ज़रा आप इमेजिन कीजिए कि आप खाने पे बैठे हो, खाना परोसने वाला आपकी थाली में डाल रहा है, क्या डाल रहा है उसे भी नहीं पता, तो वो खाना जिस कटोरी में दाल डालना है वहाँ पे वो सब्ज़ी डाल देगा, वहाँ पे वो राइस डाल देगा, किसी और चीज़ में कुछ और चीज़ मिला देगा। और जब आपको पता चलेगा कि वो बंदा या बंदी जो भी आपको परोस रही है या परोस रहा है, जो सर्व कर रहा है, उसका ध्यान कहीं और है, तब आपको कैसा लगेगा? सेम सिस्टम आपके बॉडी के साथ होता है। जो भी आप जिस तरह से आप खुद को ट्रीट करेंगे, वही रिजल्ट आपको इंटरनली मिलेगा। आपका इम्यून सिस्टम उसी तरह से डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये भी एक कारण है। तो नोट डाउन कर रहे हैं ना आप? पॉइंट्स कीजिए, आपके ही काम आने वाला है। दिन भर बैठे रहना, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना, एक्सरसाइज ना करना, ये भी इम्यूनिटी वीक होने का एक कारण है। अगर वर्जिश करेंगे आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप स्ट्रांग रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम भी उतना स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। जितने ज़्यादा लोग मैंने देखे हैं जो जिम जाते हैं, जो मसल्स बनाते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, वो कंपेरेटिवली कम बीमार पड़ते हैं। लेकिन हमारे देश की विडंबना देखिए, जिम्स बंद है, शराब की दुकानें शुरू है लॉकडाउन में। लोग स्ट्रांग शराब पीने से होंगे या फिर जिम जाने से होंगे या हेल्थ क्लब जाने से होंगे? स्कूल बंद रह सकते हैं, कॉलेजेस बंद रह सकते हैं, लेकिन शराब की दुकानें शुरू रह सकती है। ये तो छोड़िए, आपको घर तक डिलीवरी मिलेगी, इतनी सुविधा दे चुके हैं ये लोग। इम्यून सिस्टम डाउन नहीं होगा आपका? हेल्दी नहीं रहेंगे, वर्जिश नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बॉडी को मूवमेंट नहीं देंगे, तो आपका ऑब्वियसली कोई बंदा स्ट्रांग कब रहेगा? आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कब रहेगा? जब आप स्ट्रांग रहेंगे। आप वर्जिश करेंगे तो वो भी अंदर से अंदर होगा, क्योंकि वो बाहर निकल के तो वर्कआउट नहीं कर सकता, वो बाहर निकल के तो जिम नहीं जा सकता, वो मूवमेंट नहीं कर सकता, वो तो चल फिर नहीं सकता। करेंगे तो आप ही। जब अगर आपके हाथ में सब कुछ है और वो आप नहीं करेंगे, तो आपको तो ऑब्वियसली वायरसेस से, बैक्टीरिया से डरना ही चाहिए। डरिए, मैं तो बोलता हूँ। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक कर चुके ना आप, तो डरिए। तब मैं बोलूँगा डरना ज़रूरी है। ये सारे के सारे फ्रेजेस जो फिल्मों के नाम है ना, जो फिल्मों में डायलॉग्स आते हैं, जो फिल्मों के नाम है, आप लोगों के लिए बने हैं।
आप जैसे लोगों के लिए बने, कमज़ोर लोगों के लिए बने। कमज़ोर लोगों ने खुद को कमज़ोर करके रखा है, इसलिए कमज़ोर हैं आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। आप बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, क्लाइमेट की वजह से हमको ख़राब हुआ है, बुखार आया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हाँ, क्लाइमेट चेंज इज़ द रीज़न, लेकिन उसको फेस करने का, उसको लड़ने का, इन सब सिचुएशन से लड़ने के लिए आपको जो इम्यून सिस्टम मिला हुआ है, आप उसकी बात कीजिए, आप उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो फिर देखिए कौन सा वायरस आपका क्या बिगाड़ता है। कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होने के फ़ायदे कितने हैं? कम बीमार पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, फुर्ती रहती है, स्ट्रॉन्ग रहता है, कॉन्फिडेंटली इंसान कुछ भी खा लेता है कि मुझे पता है मुझे कुछ नहीं होने वाला इससे। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर, मैं कुछ भी पी लूँ, मैं कहीं का भी खा लूँ, मैं कहीं का भी कुछ भी पी लूँ, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। मैं बाहर निकलूँगा कुछ नहीं होगा, मैं एसी के बाहर निकलूँगा कुछ नहीं होगा। बॉडी को एक्टिविटी की ज़रूरत है। अगर एक्टिविटी नहीं करते हैं आप तो आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम होगी। इतनी भी कोशिश कर लो, आप कुछ भी कर लो, कितना भी इलाज कर लो, बुखार का कर लो, सर्दी का कर लो, खांसी का कर लो, लेकिन अगर जड़ वही है ना तो ये फिर से आएगा प्रॉब्लम। और ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाते रहिए और बस दवाइयों के भरोसे ही जिए, उसी के भरोसे जीना शुरू कर दीजिए। मास्क लगाइए, ज़िंदगी भर वही करना है, फिर मास्क लगा के घूमना है। कितना भी अच्छा डिज़ाइनर ड्रेस ले लो आप, मास्क लगा के घूमो, क्या फ़ायदा? अच्छे से अच्छा मेकअप लगा लो चेहरे को, मास्क लगा लो, क्या फ़ायदा? ढका का ढका रहने दो चेहरा। फिर ये जो चेहरा दिया है वो ढकने के लिए दिया है आपको, ये तो फिर ऊपर वाले नहीं कर दिया रहता ना ये काम। चेहरे पे ऑलरेडी एक मास्क दिया रहता, एक फ़िल्टर दिया रहता, उसने ऑलरेडी फ़िल्टर्स दिए आपके अंदर, नाक में बाल दिए हैं, डस्ट अंदर ना जाए करके। आपको इंटरनली एक इम्यून सिस्टम दिया, इतना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम दिया है कि वो पहचानता है अच्छे बुरे को। वहाँ पे कोई फिंगर प्रिंट स्कैनर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई आई कार्ड नहीं लगता, वो देखता है और पहचान लेता है। इतना स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है अपना, इतना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम है आपके अंदर। लेकिन उसके बारे में ना सोचकर आप फालतू चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और ख़ुद को कमज़ोर करते जाओ आप। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ सुथरा होना, ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखना। यानी आपने देखा होगा थोड़ी थोड़ी बातों को लोग साफ़ कर देते हैं, क्लीन रहते हैं बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, और जो अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, साफ़ सुथरी सोसाइटियों में रहते हैं, हाई क्लास होते हैं, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। बेटा इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बेटा धूप में मत निकलो, बेटा एसी के बाहर मत जाना, बेटा मुंह कवर कर लो। ज़िंदगी यही सब करने में जाती है। माँ अपने बच्चों को इतना पैम्पर करती है कि वो इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो पाती उनकी बॉडी में। जो उम्र होती है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने की, उस उम्र में वो पैम्पर करती है उसको। बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, बेटा ये ऐसा मत खाओ, बेटा वैसा मत खाओ, बेटा यहाँ मत जाओ, बेटा वहाँ मत जाओ, बेटा यहाँ हाथ मत लगाओ, बेटा यहाँ हाथ लगाया हाथ धो लो, बार बार हाथ धो लो, किसी का हैंड शेक करो, हाथ धो लो, सैनिटाइज करो, हैंड वॉश करो, एसी के बाहर मत जाओ, डस्ट में बाहर मत निकलो, ग्राउंड में मत जाओ, मिट्टी से दूर रहो। इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होगी उसकी, वो किसी चीज़ को फेस ही नहीं करेगा। वो किसी चीज़ को अगर देखेगा ही नहीं, वहाँ पे जाएगा ही नहीं, तो उसका इम्यून सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ से इसको प्रोटेक्ट करना है। ये तो इम्यून सिस्टम के लिए सब कुछ नया का नया रहेगा, वो वीक रहेगा, वो सुस्त पड़ जाएगा, उसको कुछ करने की जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बात बताता हूँ मैं, आप किसी भी इंसान को सारी फैसिलिटी दे के बिठा दो एक जगह पे और सडनली उसको कोई काम दे दो, तो वो काम उससे नहीं होगा, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है। सेम इम्यून सिस्टम के बारे में है, उसको अगर किसी वायरस से लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो ट्रेन कैसे होगा? किसी भी मैच में जाने के टाइम, किसी भी लड़ाई में जाने के टाइम पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो वहाँ जाके खेलेगा क्या? किससे लड़ेगा? वो इम्यून सिस्टम किससे फाइट करेगा? तो इम्यून सिस्टम वीक होगा उससे। ज़्यादा साफ़ सुथरापन भी सही नहीं होता। हर जगह का पानी तो पीने की आदत होनी चाहिए, हर हवा में रहने की आदत होनी चाहिए, एसी के बाहर भी रहने की आदत होनी चाहिए। ज़्यादातर एसी में रहने वालों को भी इम्यूनिटी वीक होती है उनको अक्सर प्रॉब्लम होते हैं एसी के बाहर निकलने के बाद। तो इन बातों का ध्यान रखिए आप। विटामिन सी की कमी की वजह से भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, विटामिन डी की कमी की वजह से भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और जिंक की कमी से भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो विटामिन सी के लिए आप सिट्रस फ्रूट्स खाते जाइए, जैसे कि नींबू वर्गीय आप फल बोल सकते हैं, संतरा है, मौसम्बी है, और नींबू अपने आप में तो है ही है, कीवी है। इन चीज़ों को आप खा के अपना इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं।
साथ में जिंक खाइए, नॉन वेज पदार्थों में पाया जाता है। जो लोग वेज है वो फिर पनीर खा सकते हैं। प्रोटीन खाते जाइए, प्रोटीन खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है। प्रोटीन लेने के तरीके नॉन वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए पनीर है, उनके लिए दही है, चीज़ है, इन सब चीज़ों से आप प्रोटीन ले सकते हैं। तो मैंने जो लिस्ट बताई है, आशा करता हूँ कि इससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो इम्यूनिटी नेचुरली बूस्ट होगी, और इम्यूनिटी नेचुरली बूस्ट होना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दवाओं से कुछ नहीं हो सकता। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको जो इंस्ट्रक्शंस मैंने बताए उसको फॉलो कीजिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। ये जानकारी मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, रिश्तेदारों के साथ कीजिए, अपने पड़ोसियों के साथ कीजिए, सबको बताइए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के तरीके बताइए। ये वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।